कश्मीर सरसब्ज वादियों, बहते झरनों, खूबसूरत झीलों और बुलंद बाला पहाड़ों से मुज़य्यन हसीन वादी जिसे जन्नत नज़ीर कहा जाता है। कश्मीर की हवा में सांस लेना किसी ख्वाब के पूरा होने से कम नहीं है। Assalamualaikum, good morning and a very warm welcome to all of you from Discovery Ride with राफ़िया असलम। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुज़फ़्फ़राबाद में। अच्छा, मैं जैसे ही मुज़फ़्फ़राबाद में आई ना तो आई हैव नोटिस कि इसका जो मौसम है ना एकदम से बदला है। जब तक मैं पिछले डिस्ट्रिक्ट में थी तो अच्छी खासी जो ठंड थी और मौसम खुशगवार था, यहाँ पे थोड़े दिन हुए हैं कि थोड़ी ना गर्मी होना शुरू हो गई है, क्योंकि कुछ सीन आओ कि अब जो है पीक गर्मी का मौसम चल रहा है। तो बस यही कुछ दिन है जो यहाँ पे थोड़ी बहुत गर्मी होगी। हवा अब जैसे अभी थोड़े से बादल बने हैं और हवा चल रही है ना तो थोड़ा सा मौसम फिर भी बेहतर लग रहा है। लेकिन जैसे ये हवा रुकती है ना और धूप निकलती है तो हल्की सी गर्मी लगना शुरू हो जाती है। लेकिन इसका मौसम फिर भी बेहतर है बाकी अभी जो पंजाब में गर्मी चल रही है ना उसकी निस्बत। सो आई एम इन मुज़फ़्फ़राबाद और मैं मुज़फ़्फ़राबाद एक ख़ास वजह से हूँ। एक तो आई हैव टू मेक यू मीट टू अ वेरी स्पेशल पर्सनैलिटी। आज मैं आपको मुलाकात कराऊंगी एक बहुत ही अहम और ख़ास शख्सियत से, लेकिन किससे मुलाकात कराऊंगी अभी नहीं बताऊंगी आपको। मैं पहुंचूंगी अपनी लोकेशन पे तो फिर वहां जाके बताऊंगी। तो अभी मैं जा रही हूँ रेड फोर्ट की तरफ और रेड फोर्ट ही मेरी उनसे मुलाकात होगी। एंड यू गाइज विल बी हैप्पी टू मीट हर एज वेल, जिन्होंने एक्चुअली कश्मीर के लिए बहुत सारा काम किया, कश्मीर टूरिज़म के लिए स्पेसिफिकली। तो मैं डेफिनेटली आज उनसे मिलूंगी, आप लोगों की भी मुलाकात कराऊंगी। सो वी आर गोइंग टूवर्ड्स रेड फोर्ट। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं कहीं भी हूँ, पहाड़ों में हूँ। अब देखें यहाँ पे मैं मुज़फ़्फ़राबाद में हूँ, हैं तो वे सारे इर्द पहाड़ी, लाइक आई एम इन द मिड सिटी। लेकिन आप देखें कि रोड शोड्स हर चीज़ सही है। सो कैसी भी जगह हो, कैसी भी लोकेशन हो, कैसे भी रोड्स हो, कैसा भी मौसम हो, माई पैंथर टायर्स आर ऑलवेज देयर विद मी एंड माई बाइक to support me and to make me comfortable and to make me confident as well। तो हमेशा जो है पैंथर टायर्स मेरा साथ देते हैं। तो इन्हीं के साथ अब मैं जा रही हूँ रेड फोर्ट और वहाँ जाके आपकी मुलाकात कराती हूँ आज की हमारी जो एक ख़ास पर्सनैलिटी हैं उनसे। मैं इस वक्त रेड फोर्ट पे मौजूद हूँ मुज़फ़्फ़राबाद स्पेसिफिकली, और आज मैं आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियत से कराने वाली हूँ जिन्होंने कश्मीर के लिए बहुत कुछ किया है, जो कि ख़वातीन के लिए बहुत एक इंस्पिरेशन है, येट अ हम्बल पर्सनैलिटी। मेरे साथ इस वक्त सेक्रेटरी टूरिज़म मैम मिद्दत शहजाद साहिबा मौजूद हैं। मैम अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मेरी अभी थोड़ी देर पहले इनसे कॉन्वर्सेशन भी हो रही थी, आई वाज जस्ट गेटिंग सो मच इंस्पायर्ड फ्रॉम हर। और मैं मैम को भी यही कह रही थी कि मैं बस शुरू से शुरू करूँगी। तो आई रियली वांट टू स्टार्ट ऑफ फ्रॉम योर चाइल्डहुड। तो मुझे आप वहीं से बताएगा कि व्हाट हैव यू स्टडीड? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। माय फादर वाज अ ब्यूरोक्रेट एज वेल, सिविल सर्वेंट। ही वाज डीजी लोकल गवर्नमेंट रिटायर्ड। एंड उनकी हम माशाल्लाह 5 बेटियां थी। माशाल्लाह। और आज़ाद कश्मीर जैसे पसमानदा इलाके में उस वक्त ख़ास तौर पे बेटियों को पढ़ाना बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने हम सबको पढ़ाया माशाल्लाह। मेरी 2 और बहनें सिविल सर्वेंट हैं, एक फेडरल सेक्रेटरी रिटायर हुई हैं, दूसरी भी अभी जॉब कर रही हैं, एक प्रोफेसर है, एक डॉक्टर हैं, और मैं यहाँ पे प्रोविंशियल सर्विस में हूँ। और 3 माशाल्लाह हमारे भाई हैं, वो भी 2 आर्मी में थे, अभी रिटायर्ड हैं, और एक जो है वो सिविल सर्वेंट है माशाल्लाह। और मैं मुझे आई रियली वांट टू नो अबाउट योर चाइल्डहुड, कि आप बचपन में एज अ चाइल्ड कैसी थी? कुछ होते हैं ना बच्चे बहुत शरारती होते हैं, कुछ बहुत शाय होते हैं। हाउ आर यू? मैं शरारती बिल्कुल भी नहीं थी। बड़ी ओबीडियंट सा बच्चा थी। बट ये है कि जब मैं
बल्कि बचपन में खामोश थी। जब मैं बड़ी हुई ज़रा तो मुझे ना डिबेट्स का भी बहुत शौक था, और ऐसे कंपटीशन वगैरह में जब पार्टिसिपेट करती थी तो मैं बहुत अच्छी डिबेटर थी, अपने स्कूल की भी कॉलेज की भी। तो वहाँ पे मुझे अब्बू ने एक दफ़ा कहा कि खामोश लोग बला के खतीब होते हैं, तो मुझे लगा कि सही कहा है किसी ने, क्योंकि जब मैं डिबेट्स में पार्टिसिपेट करती थी फिर खूब बोलती थी। अदरवाइज इतनी ज़्यादा बोलने वाली नहीं थी, लेकिन अब बहुत बोलती हूँ। बचपन से चेंज हो गई। माशाल्लाह। मैम थोड़ी सी बात करते हैं कश्मीर के हवाले से, और चूंकि हम रेड फोर्ट पे मौजूद हैं तो आई रियली वांट टू टॉक अबाउट इट फर्स्ट ऑफ ऑल। के पहले जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कशन हो रही थी कि हम लोग लास्ट टाइम जब आए थे तो अगस्त में आए थे, और आप ये बता रही थी कि अभी थोड़ा सा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी चेंज मिलेगा। सो व्हाट हैव यू डन फॉर इट स्पेसिफिकली सो फार? Actually, this project of Red Fort, but this is a very iconic project of AJK government as well, क्योंकि ये हमारा हेरिटेज साइट्स को प्रिजर्व करने का पहला प्रोजेक्ट था। इससे पहले हमारा चूँकि डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी भी नहीं था, हेरिटेज साइट पे बहुत ज़्यादा हमारी फोकस भी नहीं था। तो अब जब हमने इसकी मैपिंग कराई ऑल ओवर AJK हेरिटेज की, फिर उस पर एक और सर्वे हमने कराया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स की टीम के साथ, तो ये हेरिटेज साइट हमने सिलेक्ट की सबसे पहले कि हम अब प्रिजर्वेशन की तरफ जाते हैं और इससे स्टार्ट लेते हैं। तो ये साइट वो है जिसको मैंने ही अपने चार्ज में, जब मैं 2019 में टूरिज्म सेक्रेटरी थी, तो मुझे यूँ लगा कि ये आम कॉन्ट्रैक्टर की बस की बात नहीं है, तो ये किसी स्पेशल लोगों को देना पड़ेगा। तो मैंने फिर वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी को ढूंढना शुरू किया, और वो सारा एक लंबी स्ट्रगल है। उसके बाद मैंने उनको इसमें इन किया, और वो उन्होंने ये प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया, और अब माशाल्लाह पिछले 2-2.5 साल से वो लोग इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और इस साल दिसंबर में इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स अमेजिंग, माशाल्लाह। मैम वैसे तो कश्मीर जन्नत नज़ीर है, लेकिन आई रियली वांट टू टेक योर पॉइंट्स ऑन दैट। आई वांट यू टू टेल पीपल के व्हाट एक्चुअली कश्मीर इज़। जी बिल्कुल, जन्नत नज़ीर बिल्कुल सही कहा है। आल्दो होल कश्मीर जन्नत नज़ीर है, लेकिन उसका ये पार्ट जो हमारे पास है, अल्लाह का शुक्र, आज़ाद कश्मीर, ये भी जन्नत से कम नहीं है। और जो आप इसको आगे चलते जाएं, जैसे नीलम वैली में जाएं, फिर उधर से केल जाएं, केल से ताओबट तक जाएं, तो आपको एकदम से मिनी श्रीनगर नजर आएगा। दूसरी तरफ आप लीपा चले जाएं, लीपा वैली भी बिल्कुल उसको मैं कहती ही मिनी श्रीनगर। अच्छा। रावलाकोट साइड है, नक्याल है, कोटली है, बहुत समानी वैली है, बहुत सारी वैलीज हैं हमारी ऐसी जो छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं कश्मीर की जन्नत नज़ीर होने की। बिल्कुल ऐसी है माशाल्लाह। बहुत मैम आपको क्या लगता है कि हम कश्मीर की टूरिज्म खास तौर पे किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं? पहले मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि आपने अभी तक स्पेसिफिकली जिस तरह से हम डिस्कशन कर रहे थे, तो आपने गंगा चोटी का बताया, कुछ और जगह का बताया, आपने किस तरह से इन चीज़ों के लिए काम किया है और मज़ीद हम क्या काम कर सकते हैं इस पर? एक्चुअली मैंने भी जब ये टूरिज्म लिया 2018 में, तो मुझे भी यही था कि हम इसको कैसे मार्केट कर रहे हैं, क्योंकि पोटेंशियल तो बहुत था लेकिन उतना यूटिलाइजेशन नहीं थी। तो मेरा सबसे पहला फोकस था ब्रांडिंग पे ना, कि हम इसकी ब्रांडिंग कैसे करें डिफरेंट डेस्टिनेशंस की। और ब्रांडिंग के लिए उस जगह पे छोटी सी एक्टिविटी क्रिएट करनी पड़ती है। फिर हम वहाँ पे या तो कोई फेस्टिवल करते रहे, या फिर हम वहाँ की जो स्पेशलिटी थी, जैसे गंगा चोटी में बर्फ़ पड़ती थी, तो हमने सोचा कि स्कीइंग स्टार्ट करते हैं। और फिर स्कीइंग के लिए हमने 2 फॉरनर्स को भी कहीं से ढूंढा जो चित्राल में फिर रही थी, उनको वहाँ पकड़ के लाए कि लोग बच्चों को ट्रेन करें आप। तो माशाल्लाह वो बहुत अच्छा हमारा पहला एडवेंचर रहा जो हमने 2019 में किया। उसकी वजह से वो बच्चे जब नलतर में बाद में गए तो वहाँ से फर्स्ट प्राइज़ भी लेके आए। और इसी तरह केल में हमारा स्कीइंग रिजॉर्ट बन गया एक तरह से। वहाँ पे भी एनुअली रेगुलरली स्कीइंग का कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, वहाँ के बच्चों ने अलग से सीखा हुआ है। फिर पैराग्लाइडिंग हमने डिफरेंट जगहों पे शुरू की ताकि वो जगह वो ब्रांड हो जाए उस वजह से। और छोटे छोटे जो लोकल फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे अभी हमने नील फेरी में बहुत बड़ा फेस्टिवल जो करवाया, अगरचे लोकल लोगों की सारी मेहनत थी बट हमारा पैट्रोनेज उनके साथ शामिल था। और हम यही चाहते थे कि हवेली एक वर्जन किस्म का टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वो भी इंट्रोड्यूस हो जाए लोगों के सामने, और वो बहुत अच्छा इंट्रोड्यूस हुआ। एब्सोल्युटली।
टूरिज्म तभी प्रमोट होगा जब लोकल ओनरशिप आएगी ना। बिल्कुल। ओनरशिप कभी भी हम लोग नहीं ले सकते ना, वो लोकल का अपना राइट भी है ऐसे और उनका ड्यूटी भी है। अच्छा, मैं आपसे बात कर रही थी कि ये हमारा एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट है। ये बहुत बड़ा हमारा फोर्ट है जिसके बहुत सारे बेस्टियंस हैं जिनको हमने रिन्यू Renovate करना है, करना, क्योंकि ये हाफ खत्म हुए हुए या इनके अंदर से ये जो लकड़ी है वो खत्म, या ये जो इनके गन्स के वो होते थे ना जी जी जी। पॉइंट्स, ये बंद हुए हुए थे, इनको अच्छा। खोला तो ये पूरा बेस्टियन हमने थोड़ा सा रीडू किया है। अब इसके ऊपर एक छत भी हुआ करती थी, अच्छा। उस छत के ऊपर बैठ के ये जो गन्स को यूज करते थे ना, अब इसके लिए सिर्फ एक बेस्टियन पे हम छत बनाएंगे ताकि लोगों को पता चले कि कभी यहाँ रूफ भी होती थी ना, अदरवाइज जैसा है वैसा ही रहने देंगे। अच्छा। हम सिर्फ सस्टेन कर रहे हैं इसको, इसकी कोई चीज को खुद से नए सिरे से नहीं बना रहे। लेकिन इस बेस्टियन में हम इंशाल्लाह एक छोटी सी छत बनाएंगे उसी जमाने की लकड़ी की, ताकि पता चले कि यहाँ इसका ओवरऑल बेस्टियन का स्ट्रक्चर क्या होता है। दैट इज अमेजिंग माशाल्लाह। बाकी हिस्से में भी चलते हैं जी क्योंकि फोर्ट तो इट्स ह्यूज। मैम अभी जिस तरह से आप नील फेरी इवेंट की बात करी थी, तो वो तो अब एक ह्यूज इवेंट हो गया ना, जिसमें गवर्नमेंट भी, आपकी कोशिशें, बाकी सब जो लोग थे उनकी कोशिशें थी, बट इट स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम द लोकल कम्युनिटी। तो उनकी काविश से भी इट स्टार्टेड ऑफ। तो आप उनकी हौसला अफजाई के लिए व्हाट यू वांट टू से एंड व्हाट यू थिंक शुड बी डन फॉर देम एज वेल, ताकि इस तरह की जो इवेंट्स है वो भी होते रहें, या फिर ये है कि उसके हवाले से टूरिज्म को भी प्रमोट किया जा सके किसी के थ्रू? एक्चुअली टूरिज्म तभी प्रमोट होगा जब लोकल ओनरशिप आएगी ना। ओनरशिप कभी भी हम लोग नहीं ले सकते ना, वो लोकल का अपना राइट भी है ऐसे और उनका ड्यूटी भी है। तो मैं हैट्स ऑफ टू हवेली पीपल के, उन्होंने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया और उन्होंने बहुत सही उसकी पल्स पकड़ी कि हम सोशल मीडिया के लोग, यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स, जर्नलिस्ट, उन सबको बुलाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये इंट्रोड्यूस भी हो जाएगा और लोग भी आएंगे, लोगों को पता चलेगा यहाँ कुछ हो रहा है। तो उसमें बड़े कामयाब रहे। मैं उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ, करके भी आई हूँ और अभी भी उनके साथ रब्ता रहता है माशाल्लाह। तो इसीलिए हमने ना अपने जो लेजिस्लेशन है उसमें एक चीज़ रखी हुई है, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन। राइट। वो उस डेस्टिनेशन की एक प्रॉपर लोकलाइज्ड मैनेजमेंट के लोग होते हैं, 3 लोग सिविल लोग होते हैं, एक टूरिज्म डिपार्टमेंट का और एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। ये 5 की जो टीम होती है ना, इन्होंने वो वहाँ की जो डेस्टिनेशन उसको मैनेज करना होता है, उसके SOPs को लोगों को फॉलो कराना होता है, उसकी सफाई का ख्याल रखना होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ना क्लाइमेटिक चेंजेस या फिर ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, इसका मसला आता है। जो टूरिज्म ज़्यादा इन्फ्लक्स करता है ना, बिल्कुल ऐसे इंक्रीज तो होती है। उसमें फिर लोकल लोगों की ड्यूटीज और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट हर जगह खुद पहुँच भी नहीं पाती। बिल्कुल। और वैसे भी लोकल लोगों की वो एसेट होता है ना, वो टूरिज्म डेस्टिनेशन उनकी होती है, बिल्कुल। उसको उसी हालत में रखना उनका काम होता है, ज़्यादा हमसे भी ज़्यादा। लेकिन हम उनको फैसिलिटेट करते हैं, हम वाशरूम्स जहाँ बनाने हो बना के देते हैं, हम और बेसिक एमिनिटीज़ जैसे कहीं पे बेंच बना दिए ट्रैकिंग के रास्ते में, या पानी की कोई जगह रख ली, ताकि टूरिस्ट को रास्ते में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ना फेस करनी पड़े। लेकिन बाकी बहुत सारे काम लोकल कम्युनिटी ने भी करने होते हैं, इसलिए मैं उनको बहुत ज़्यादा इनकरेज भी करती हूँ और उनको साथ लेके चलती हूँ हमेशा। हमारी जो टूरिज्म पॉलिसी थी, दैट वाज फर्स्ट एवर टूरिज्म पॉलिसी इन 2019 में, जो मेरे ही टेन्योर में हुई थी। उसका मेन एम ये है इंक्लूसिवनेस, लोगों को इंक्लूड करके हमने हर काम करना। राइट, परफेक्ट। मैम अब इस राहदारी के बारे में भी बता रही ये देखिए ना, आपको फील हो रहा होगा जैसे शालीमार गार्डन हो या शाही बाग हो श्रीनगर का, उस ज़माने का ये स्पेशल फीचर होता था कि एक रास्ता ज़रूर बनाना है जिसमें चाहे चिनार लगे हों या सरू लगे हों। तो ये उसी ज़माने की एक कड़ी है। ये असल में कला भी ना चक खानदान ने बनवाया था। उस वक्त मुगल्स थे हालांकि पूरे बरसगीर में ना, लेकिन यहाँ पे वो लोग रूल कर रहे थे और वो समझते थे हमें मुगलों से बचना है। तो ये उन्होंने उनके लिए बनवाया था। बाद में मुगल्स ने उनको ओवर रूल कर लिया, वो भी यहाँ आए और उन्होंने इसकी रेनोवेशन में मजीद इजाफा भी किया, लेकिन असल में पहली कंस्ट्रक्शन चक फैमिली ने की।
अच्छा, इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं ना, ये हमारे पीछे जो चीज़ है ये उस वक्त का तो कोई हाल था, दरबार हाल टाइप, लेकिन अब इसको हम एम्फी थिएटर में कन्वर्ट करने लगे हैं। सही, और यहाँ पे तो ये हम एक प्लेटफॉर्म सा बनाएंगे और इस जगह पे हम स्टेयर्स बनाएंगे जिसको बैठ के लोग उसको देख भी सकेंगे। तो एक रोमन एम्पायर का भी हम इसमें टच ले जाएंगे कि एक एम्फी थिएटर बन गया है। बिल्कुल। उसके अलावा एक मजे की बात मैं अभी देख रही थी, वो इतना प्यारा रिवर आपको नजर आ रहा है। ये इस किले की खासियत है कि इसके तीनों साइड्स पे ना पानी है, तो ये सराउंडेड बाय वाटर जो 3 साइड्स है, ये इसकी स्पेशलिटी है जिसको लाशारी साहब ने बहुत अप्रिशिएट किया था जब वो फर्स्ट टाइम यहाँ आए। एक तो इतने ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के वो परेशान हो गए कि ये किधर पड़ा हुआ था। फिर वो कहने लगे कि इतनी प्यारी लोकेशन किसी फोर्ट को मैंने नहीं देखी जिसके 3 तरफ पानी भी हो और उसके ऊपर ये बना हो, तो ये इसकी स्पेशल। दैट्स एब्सोल्युटली राइट मैम। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं कश्मीर को लेके? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट एक्चुअली योर एम इज? एक्चुअली माई एम इज सस्टेनेबल टूरिज्म। सही। और मैं चाहती हूँ कि जितना भी टूरिज्म फ्लरिश करे, ज़ाहिर है पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, उसको हमने कैप करना है, टैप करना है, लेकिन उसके साथ साथ हमने अपनी क्लाइमेट को, अपनी एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करना। राइट। तो मैं लोगों को भी यही पैगाम देती रहती हूँ और खुद भी इस बात की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम टूरिज्म जोन्स डिक्लेयर करना चाहते हैं, कुछ एरियाज़ को जो वर्जिन एरियाज़ हैं वो इसीलिए डिक्लेयर करते हैं ताकि उस जोन के जो बायलाज हैं, जो SOPs हैं, वो हम खुद बनाएं और वो उनको फॉलो करें। जो भी वहाँ पे वेंचर करता है, कहीं वो कंस्ट्रक्शन करता है, जो भी करता है, तो हम ज़ाहिर है मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि इन्वेस्टर्स आएँ। हम गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ रेगुलेटर या फैसिलिटेटर हो और इन्वेस्टर आके यहाँ पे टूरिज्म पे काम करें। तो इन्वेस्टर्स के लिए हमने लैंड बैंक भी क्रिएट किया हुआ है। तकरीबन 500 कनाल की लैंड हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट की एक्विजिशन में है, जो हम ऑफर कर सकते हैं इन्वेस्टर को। फिर हमारे 33 रेस्ट हाउसेज हैं जिनको हम फेजेस में आउटसोर्स करना चाहते हैं। ठीक है। तो जो प्राइवेटाइजेशन है टूरिज्म डिपार्टमेंट की, ये हम मैक्सिमम करके हम चाहते हैं कि वो आए तो सही इन्वेस्टर्स, उसकी वजह से लोकल एंटरप्रेन्योर को भी फायदा होगा, इन्वेस्टर बड़े को भी, बट वो हमारे जो बायलाज है उनको फॉलो करें, हमारा आर्किटेक्चर भी खराब ना करें और हमारा जो नेचुरल ब्यूटी है उसको भी डैमेज ना। दैट्स परफेक्ट मैम। ये तो आपकी साइड से हो गया ना कि आप सस्टेनेबल एंड इको टूरिज्म को मेंटेन करने के लिए अपनी सारी काविशें करी हैं। व्हाट यू वांट टू से टू द पीपल, जो टूरिस्ट आते हैं, जो ट्रैवलर्स आते हैं, उनको एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि उनको क्या करना चाहिए? आजकल तो एक ही मैसेज बनता है कि वो जो लिटरिंग होती है ना, वो उसको मुनासिब ख्याल रखें। एक तरीका तो ये है बहुत आसान कि जो लिफाफे वो फेंक के जाते हैं उन्हीं में अपना लीटर वापस डालें और किसी एक पॉइंट पे हमें वापस कर दें बेशक, ताकि हम उसको कहीं पे डिस्पोज ऑफ कर दें। मैंने एक दफ़ा ये प्रैक्टिस करवाई भी कि जितने एंट्री पॉइंट्स थे वहाँ पे हम उनको खुद से लिफाफे दे रहे थे बायोडिग्रेडेबल, कि ये भी ले जाएं और अपने जो एनवेलप, जो जितने भी आपके वो लिफाफे वगैरह हैं वो वापस ला के, पॉलीथीन बैग है या जो भी, वो हमें इस पॉइंट पे वापस कर दें तो हम आपको ना 100 रुपीज़ या 500 रुपीज़ देंगे। वो मैंने वैसे ही एक एनवायरमेंटल डे था उस वजह से उनको ये एनकरेज करने के लिए किया, लेकिन ये डुएबल चीज़ है। बेशक वो हमारे पास पैसे जमा करा के चले जाएं, वापस आके अपने पैसे ले लें, लेकिन एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ज़ाहिर ये है कि जितने भी इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट्स वाले हैं या जो भी हैं, वो सारे भी अपनी लिटरिंग का प्रॉपर इंतज़ाम करें। उनमें गवर्नमेंट भी उनमें ज़ाहिर इन्वॉल्व होती है क्योंकि उन्होंने एक डंप करना है चीज़ों को या डस्टबिन लगानी है, उससे आगे गवर्नमेंट का काम शुरू हो जाता है कि हमने उसको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तक पहुंचाया, यानी रिसाइकलिंग हुई है, सब कुछ हुआ है। तो उस पर मैं पैरेलल में बातचीत कर रही हूँ कि वो भी किसी तरह से हम उसको हैंडल कर सके, क्योंकि ये पूरे हमारे नेशन वाइज ना पाकिस्तान का मसला है। इसको हमने एज ए कॉम जो है ना अपने हाथ में लेना है और उसको टैकल करना है। That's absolutely right. Thank you so much, ma'am. It's lovely talking to you, and you're a huge inspiration for the girls as well, and the girls like me specifically. Thank you so much. Thank you. बहुत शुक्रिया. It's really nice meeting you. Same here. Thank you.
खुद शहजाद साहिबा, सेक्रेटरी टूरिज्म आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, जिनसे मैंने आपके भी मुलाकात कराई एंड इट वाज लवली मीटिंग हर. शी इज़ सच अ हम्बल पर्सनालिटी और आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑनेस्टली, मैं तो मिलके उनसे उनकी फ़ैन हो गई हूँ बिकॉज जिस तरह से वो टूरिज़्म के लिए काम कर रही हैं, इट्स लाइक अ ह्यूज थिंग. जिस तरह से वो कश्मीर के लिए काम कर रही हैं, इट्स अ ह्यूज थिंग. तो बहुत मज़ा आया मुझे उनसे डिस्कशन करके. नाउ एज आई एम इन मुजफ्फराबाद और मुझे चूँकि पीछे तो मौका ही नहीं मिला कि मैं कहीं पे ऐसी जगह पे जा सकूँ, बाज़ार वगैरह जहाँ पे आई कुड शॉप समथिंग. तो मैं आप कह रही हूँ मैं कश्मीर तो आई हुई हूँ, तो अब ऐसा तो नहीं ना कि मैं मिस करा दूँ कि मैं कुछ खरीदूँ नहीं यहाँ का कल्चरल. सो आई एम जस्ट गोना गो टू द मार्केट, जहाँ से मैंने सोचा है कि यहाँ पे जितने भी कल्चरल चीज़ें होती हैं, एक तो मैं ख़रीदूँगी भी, दूसरा आपको भी दिखाऊँगी कि क्या कुछ यहाँ पे मौजूद है. ज्वेलरी हो गई, शॉल्स हो गई, कपड़े हो गए, फिर उसके अलावा इनका जो कल्चरल फूड होता है मैं कोशिश करूँगी कि वो भी आई कुड ईट एंड आई कुड शो यू गाइज एज वेल. तो बस अभी मैं निकलूँगी मार्केट की तरफ और चल के आज हम जो मुजफ्फराबाद के बाज़ार हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे और कश्मीर का जो कल्चर है उसको एक्सप्लोर करेंगे. और आप देखेंगे मुजफ्फराबाद में, जैसे मैं बता रही हूँ कि गर्मी हो गई है, तो गर्मी से एक तो आप चाहे अभी तो मैं मुजफ्फराबाद में तो यहाँ गर्मी हो गई है ना, तो आप सोचेंगे बाकी पाकिस्तान के इलाके में, कि पंजाब में भी अच्छी खासी गर्मी होगी. तो बस आपने अपने आप को गर्मी से बचाना है, महफूज रखना है. सही है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, बाहर निकलें तो प्रोटेक्शन के साथ निकलें, सनस्क्रीन क्लास में इस्तेमाल करें. और ये है कि बाहर निकलें तो एक कपड़ा जो है वो गीला अपने साथ रखें, जस्ट इन केस इफ़ यू नीड एनी टाइम. अम्ब्रेला का यूज़ करें. तो ये सारी प्रोटेक्शन आपने साथ साथ करनी है. एंड फॉर गर्ल्स स्पेसिफिकली सन टैनिंग से भी बचें यार आप लोग प्लीज़, बिकॉज अभी मैं तो चूँकि यूँ ट्रैवलिंग में होती हूँ हमेशा ना, तो मेरे लिए तो बड़ा ही मुश्किल होता है सन टैन से बचना. तो मेरी कोशिश तो होती है कि मैं पूरी प्रोटेक्शन करूँ, बिकॉज पूरा दिन ही हमने धूप में निकलना होता है, तो मेरे से मैक्सिमम जितनी प्रोटेक्शन हो सके मैं वो करी होती हूँ. एंड फॉर दैट व्हाट डू आई डू इज़ दैट आई टेक स्किन लाइटनिंग कैप्सूल्स बाय सिनको, जो मेरी जितनी भी टैनिंग होती है ना उससे मुझे थोड़ा सा बचा के रखते हैं, तो मेरी उनकी वजह से थोड़ी सी बचत हो जाती है. एंड इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम दैट आई एम यूजिंग देम नाउ. उसके अलावा उनके सप्लीमेंट्स वगैरह होते हैं ना सिनको के, वो मैं साथ साथ इस्तेमाल कर रही होती हूँ, बिकॉज यू नो दैट आई हैव बीन ऑलवेज ट्रैवलिंग. और ट्रैवलिंग में मैं अपनी डाइट का, अपने खाने का उस तरह से ख्याल नहीं रख पाती जिस तरह से नॉर्मली आई डू व्हेन एवर आई एम होम. तो इसलिए क्या होता है कि आई टेक मल्टीविटामिन्स विद मी. सो मैं यूज़ कर रही होती हूँ सिनको के मल्टीविटामिन्स, विच हैज़ ऑलवेज बीन अ ग्रेट हेल्प फॉर माई हेल्थ एज वेल. मैं इस वक्त मुजफ्फराबाद बाज़ार में मौजूद हूँ और जैसे मैं आपको पहले बता रही थी एक, तो मैं यहाँ पे जितने भी मुजफ्फराबाद के बाज़ार होंगे उनमें जो फूड है उनका कल्चरल फूड उसको एक्सप्लोर करूँगी. और उसके साथ साथ यहाँ पे जितनी भी इनकी कल्चरल चीज़ें हैं, कपड़े हो गए, उसके हवाले से होगी ज्वेलरी वगैरह चीज़ें होंगी, इन सबको एक्सप्लोर करूँगी. तो अभी तो मैं मौजूद हूँ फूड बाज़ार में और यहाँ पे मैं एक कुलचे की शॉप पे मौजूद हूँ, क्योंकि कश्मीरी कुलचा बेसिकली एक इनकी सौगात है जो कि मशहूर है. और अगर आप मुजफ्फराबाद आए हैं या स्पेसिफिकली अगर आप कश्मीर आए हैं और आपने कश्मीरी कुलचे ट्राई नहीं किए, तो फिर तो आप समझें कि आपका जो ट्रिप है या आपकी जर्नी वो इनकम्प्लीट है. तो मैं अभी जो है, एक तो ये बनते कैसे हैं और कब से चल रहे हैं, क्योंकि इनकी रवायत है ना डेफिनेटली शुरू से, तो सारी चीज़ें इसके हवाले से पूछूंगी. हमारे साथ भाई मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले भाई अपना नाम बताइएगा. सैयद मुमताज़ अली गिलानी. अच्छा, मुझे सबसे पहले तो कुलचे बनने का जो तरीकाकार होता है ना वो बताइएगा कि ये बेसिकली बनते कैसे हैं. ये इसमें मैदा होता है, घी होता है, अंडा होता है, सही, नमक और सोडा होता है. पहले इसको गूंथते हैं, गूंथने के बाद ये पेड़े बनाते हैं, फिर इसकी टिक्की बनाते हैं. ठीक है. फिर इसको ऊपर अंडा लगता है, ये जो कलर है ये अंडे का है. अंडे का कलर है. जी अंडे का कलर है. उसके बाद फिर इसको तंदूर जला के वो उसका कोयला बनाते हैं, कोयले के ऊपर फिर ये तंदूर के साथ लगते हैं. तकरीबन 1.5 से
2 घंटे लग जाते हैं एक 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। सही हो गया। तो हमारे यहाँ पंजाब में जो कुलचे होते हैं ना बेसिकली वो नान की तरह होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। ये इसका वो तरीका है। सही हो गया। तो मुझे बताएं इसको हम कैसे चाय वगैरह के साथ खा चाय सकते के हैं? साथ ये जो नमकीन है इसको ज्यादा चाय के साथ खाते हैं, वो मीठा खुशक भी खा सकते हैं। अच्छा मीठा भी है इसमें? मीठा क्या बात है, आपको कुलचों में भी वैरायटी मिल जाएगी। और यहाँ पे डिफरेंट साइजेस हैं सब, इनका क्या हिसाब किताब है? ये छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है। अच्छा। ये वैसे 10 रुपए वाला है, ये 20 रुपए वाला है, ये 30 रुपए वाला है। अच्छा सही। तो साइजेस के हवाले से इनकी प्राइसेस भी हैं। तो मुझे बताएं कि ये कब से बन रहे हैं कुलचे, मतलब क्या बनने का? तो तकरीबन ये सदियों का हिसाब है। हमारी पैदाइश से पहले मैंने 96 में ये काम शुरू किया है। 96 में? तो 96 से भी अभी तक अच्छा खासा टाइम बन जाता है। 29 साल बन, 29 नहीं 27 साल बन जाते हैं। 27 साल हो गए क्या आप ये काम कर रहे हैं? मुझे काम करते हुए। सही। तो फैमिली से ही चलता आ रहा है कि आपने इसको स्टार्ट किया था? नहीं, ये फैमिली से नहीं है हमारे, बहरहाल आपने स्टार्ट किया था। सही। मुझे एक टेस्ट कराएं, मैं फिर टेस्ट जरा बताऊं सबको कि कैसा है इसका। ये अभी फ्रेश है, गरम भी है। गरम ही है? अच्छा खासे गरम है। मैं भी आपको टेस्ट इसका करके बताती हूँ कैसा। बहुत गरम है, मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मीठा अगर कहते हैं मीठा भी चेक करवा देते हैं। नहीं ये चेक करते हैं पहले। ये मीठा है। वाह बहुत मजे का है। इसका मैं टेस्ट आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ? बेसिकली जो हमारे यहाँ कुलचे होते हैं ना वो नान के फॉर्म में आ जाते हैं, थोड़े सॉफ्ट फॉर्म में आ जाते हैं। इसका टेस्ट उससे सिमिलर है, लेकिन ये ऑब्वियसली क्योंकि ज्यादा पका हुआ है और ये ज्यादा क्रंची है। ये खुशक करके बनाया जाता है ना, ये 1-1.5 महीने तक ये खराब नहीं होता है। अच्छा ले जी भाई, आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं 1-1.5 महीने तक ना, खराब भी होना। सुपर यम, बहुत मजे का ये। मैं इस वक्त जिस गली में मौजूद हूँ अभी, इसको 2 रुपए वाली गली कहते हैं। और इसको 2 रुपए वाली गली इसलिए कहते हैं क्योंकि पुराने दौर में इस मार्केट में यानी कि इस बाज़ार में जितनी भी शॉप्स थी वहाँ से आपको चीज़ें जो हैं वो 2 रुपए में मिलती थी, यानी कि 2 रुपए की कीमत में। तो तब से इसको 2 रुपए वाली गली कहते हैं। और यहाँ पे जो स्पेसिफिकली शॉप्स हैं वो है मेरे ख्याल से शादी की शॉपिंग यहाँ पे लोग ज़्यादा करते होंगे। अब देखें ये सारे जो है आपको फूलों के हार मिलेंगे, पीछे नोटों के हार भी मौजूद थे, और उसके अलावा ये मेहंदी का सामान है वो सारी चीज़ें मौजूद है। ख़वातीन के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे आपको ज्वेलरी की चीज़ें भी मिल जाएंगी, फिर मेहंदी की जो ज्वेलरी है वो भी मिल जाएगी, पर्स मौजूद है, बच्चों की शॉपिंग के लिए मौजूद है। तो यहाँ पे एक्चुअली मेजरली अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली शादी की शॉपिंग जो है वो यहाँ से होती है। एंड आई जस्ट सॉ अ बोर्ड, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, 2 रुपए वाली दुकान लिखा हुआ है। और ये मेरे ख्याल से बहुत ही पुराना दौर, कोई बहुत ही पुराना बोर्ड है, तो पुराने दौर का जब एक्चुअली होता था। और अगर आप यहाँ में आना चाहते हैं ना तो किसी भी को कहें तो मैंने 2 रुपए वाली गली में जाना है तो आपको आराम से यहाँ पे ले आएंगे। अम्मी की इतनी मिस्ड कॉल्स, बहुत डांट पड़ने वाली है। फौरन से कॉल बैक करनी पड़ेगी वरना डांट पड़ जाएगी। बैलेंस भी खत्म हो गया है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। जैस कैश है ना, फौरन से रिचार्ज करा लेती हूँ, इतना तो कोई मसला ही नहीं है। ये हो गया जैस कैश है तो फिर टेंशन किस चीज़ की। फौरन से मैंने अपना रिचार्ज करा लिया है। अब करती हूँ अम्मी को कॉल। मैं एक ऐसी शॉप पे आ गई हूँ जहाँ पे मुझे ख़जाना मिल गया है।
आई लव कल्चरल स्टफ, मुझे इस तरह की चीज़ें इतनी पसंद होती है ना, वेयर एवर आई गो मेरा हमेशा दिल होता है कि मुझे बस ढेरम ढेर वहाँ पे चीज़ें मिल जाएं, एंड आई कीप शॉपिंग। और मैं जैसी आई हूँ ना, मैं तब से आई एम जस्ट लुकिंग ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़। तो अब मैंने थोड़ा सा जो है वो टाइम दिया है, मैंने कहा मैं आप लोगों से भी थोड़ी बात करूँ, आप लोगों को भी चीज़ें दिखा दूँ यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। अभी आपसे बात करने से पहले मैंने अच्छी खासी शॉपिंग कर ली है। तो सबसे पहले तो आपको बताती हूँ कि यहाँ पे मौजूद हैं कश्मीरी कपड़े, इतने खूबसूरत ड्रेसेस हैं, इतने खूबसूरत हैं, इतने खूबसूरत हैं, आई कैन नॉट इवन टेल यू। फिर उसके अलावा यहाँ पे जो हैं कश्मीरी टोपियाँ मौजूद हैं बहुत सारी, ये मैं अपने नाना अब्बू के लिए लेकर जाऊंगी जो कि मुझे बहुत पसंद है, और अपने अब्बा के भी लेकर जाऊंगी। सो देयर इन डिफरेंट कलर्स एक्चुअली ना, इनके और कलर्स भी मुझे दिखाइएगा, बहुत खूबसूरत है, दे आर रियली ब्यूटीफुल। अच्छी बात ये है कि मैं जितनी भी चीज़ें यहाँ से देख रही हूँ दे आर वेरी ऑन रीजनेबल प्राइस। फिर यहाँ पे आपको कश्मीरी जो टोपियाँ हैं ये भी मिलेंगी, ये थोड़ा सा साइज़ छोटा है, मुझे पूरा नहीं आएगा, बच्चों के लिए है, बट इट्स क्वाइट कूल। ये वाली टोपियाँ हैं। फिर ये मैं ढूंढना चाह रही थी, देखिए ना कितना खूबसूरत कलर है ये, दैट्स रियली ब्यूटीफुल। ठीक है, ये डिफरेंट कलर्स में हैं, आई एम गोना बाय ऑल ऑफ दीज कलर्स। आगे आए तो आपको थोड़ा सा सिंधी जो स्टाइल है वो भी आपको बेसिकली यहाँ पे आपको मिक्स कल्चरल जो है वो हैंडीक्राफ्ट्स मिल जाएंगे। सो ये हैं। फिर उसके अलावा दैट्स सो ब्यूटीफुल, कितनी खूबसूरत है ये। यहाँ शीशा नहीं पड़ा आस पास में, मैं देखती भी जाऊँ ना साथ में। सो दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। ये किसकी है स्पेसिफिकली? अच्छा, बकरवाल कल्चर की है, जो खाना बदोश नहीं होते, जो अपनी भेड़ बकरियां लेके चलते रहते हैं, सफ़र करते रहते हैं। लुक हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, बहुत खूबसूरत है ये देखें, इसका मेरे ख्याल से भी शीशा उतरा हुआ है साइड से। अच्छा, आप यहाँ से देखें, फ्रंट ऊपर से देखें इसको, बहुत ही खूब। और पता है ये बेसिकली जो है ना, ये आपको चीज़ें नहीं मिलती हैं आसानी से, आपको अच्छा खासा खपना पड़ता है, उसके बाद आपको ऐसी चीज़ें मिलती हैं, और बड़ी मुश्किल से। क्योंकि मैं आते वक्त आज पूछ भी रही थी कि मुझे ऐसी चीज़ें मिलेंगी, एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मुझे मिल जाएंगी। सो आई गॉट देम। लुक हाउ डज इट लुक, ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में। ये मैंने चीज़ें पहले नहीं देखी हैं कभी, मैंने ये वाली कैप्स इस तरह की तो कभी मैंने नहीं देखी। आई एम सीइंग देम फॉर द फर्स्ट टाइम। ये एक थोड़ी, हाँ ये भी थोड़ी कश्मीरी स्टाइल में है। फिर बैग्स हैं, यहाँ पे आपको ये बने हुए मिलेंगे, डिफरेंट तरह के बैग्स हैं, छोटे ये वाले पाउच हैं। ये क्या चीज़ है? ये मैं तब से इसको देख रही थी। और राइट, दैट्स डोर हैंगिंग, और ये हाथ से बना हुआ है, बहुत खूबसूरत है। दैट्स अनदर कल्चरल थिंग, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। एंड व्हाट एल्स डू वी, इतना कुछ है, मैं आपको क्या बताऊँ, इस शॉप में बहुत ही कुछ है। फिर ज्वेलरी आ जाती है, सिल्वर ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी, आप ये देखें ना। ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैं ये खरीदूंगी नहीं सारी ज्वेलरी, आई एम गोना बाय ऑल ऑफ इट। हाउ डज इट लुक? अभी मैं तसल्ली से इसको चेक भी करूँगी। अच्छा, ये छोटी छोटी ये वाली हैं। इस तरह की शॉप्स को ना ख़जाने की शॉप्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको मिलता है ख़जाना, नायाब ख़जाना जो आपको कहीं और से नहीं मिलता है। सो आई एम वेरी हैप्पी टुडे कि मुझे एक ऐसी जगह मिल गई जहाँ पे आई कुड बाय सच स्टफ। ये देखें, ये सारी जो है स्टोन का है, नीचे बटरफ्लाई, कैन यू सी इट, बहुत खूबसूरत है। और हमारे पास ज्वेलरी कौन सी है? ठीक है, स्टोन में भी है, और ये ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी भी है। फिर ठीक हो गया, सही। अगर मैं इस साइड पे आऊँ तो यहाँ पे आप देखें कि क्या कुछ मौजूद है। मुझे थोड़ी जगह बनाने में। सो दिस इज़ द कल्चरल, ये सिंधी स्टाइल है। फिर आपको ये नज़र आ रहा होगा, दैट्स कश्मीरी स्टाइल, पूरा वो एक कुर्ता सा बना हुआ है। दीज आर फॉर मेन, जो वो लोग पहनते हैं ना। ये बेसिकली कश्मीरी कुर्ता है, इसको बेसिकली फेरन कहते हैं, और ये प्योर कश्मीरी स्टाइल है। दैट्स ऑल्सो प्योर कश्मीरी स्टाइल। ये जो है ये कोट में आ जाता है, ये कुर्ते की शक्ल में आ जाता है। एक और है, वो थोड़ा सा आगे हैंग हुआ है, मर्द हजरात के लिए, जो हमेशा आप जो कश्मीरी लोग होंगे उनको पहनते हुए आपने देखा होगा। कैन यू सी इट? आप ये देखें, कितना खूबसूरत है ये, दैट्स रियली ब्यूटीफुल। और उसके अलावा जो है आप ये देखें कि यहाँ पे ये सारा जो है आपको हैंडीक्राफ्ट के सामान, इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, अपनी ज्वेलरी का सामान रख सकते हैं, अपनी कोई अच्छा रोटी भी रख सकते हैं, ज्वेलरी कुछ भी रख सकते हैं। मुझे दिखाइएगा ये ज़रा, मैं दिखा दूँ। लुक एट दिस, लुक एट दिस। मैं थोड़ी स्पेस बना के आपको दिखाऊँ ना तसल्ली से। आप ये देखें, कितना खूबसूरत है। एंड कैन यू इमेजिन कि आपको कहीं और से मिले? नहीं, आपको यहीं से मिलेगा, कश्मीर से ही ये मिलेगा। तो यू कुड बाय इट फॉर योर फादर, फॉर योर ब्रदर, फॉर योर नाना, फॉर योर दादा, फॉर एनीबडी। ये रख दें प्लीज।
क्या कहते हैं, परोटा, हैंडमेड है और इसको परोटा कहते हैं, रोटियों के लिए होता है। और मेरे ख्याल से तो रोटियों के अलावा आप इसमें अपनी मर्जी की कुछ भी चीज़ रख सकते हैं ना, क्योंकि इट्स लाइक एन ऑर्गेनाइजर, तो आप इसमें कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। और भी बहुत कुछ है यहाँ पे। देन देयर आर शॉल्स, ये देखें। बेसिकली ना मैं सारी चीज़ें एक बार तसल्ली से पहले देख चुकी हूँ, तो मैंने कहा मैं आपको भी साथ में दिखा दूँ। अच्छा, ये बेसिकली कश्मीरी शॉल्स हैं। कितनी हसीन है, बहुत कुछ है इस शॉप में, तो मैंने आपको तो अब दिखा दिए ना। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद अब तसल्ली से थोड़ी सी ना शॉपिंग कर लूँ। तो आई एम गोना डू द शॉपिंग, यू गाइस कीप सीइंग हाउ आई डू इट। शॉपिंग तो मैंने कर ली, लेट्स पे फॉर इट नाउ। जैज़ कैश है ना आपके पास अवेलेबल? चलिए, ओके। आई एम गोना डू माई पेमेंट थ्रू जैज़ कैश, बिकॉज यू नो कि ये सबसे आसान तरीका होता है पेमेंट करने का। अपना सब मुझे अकाउंट बताइएगा। हाँ जी, ये मैंने ट्रांसफ़र कर दिए हैं, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा आपको रिसीव हो गया। ओके, थैंक यू, इट्स डन। ये था मुजफ्फराबाद का बाजार जो कि मैंने आपको दिखाया, और यहाँ पे इतना कुछ था कि आप सुबह से शाम तक भी शॉपिंग करते रहे ना तो आपकी बस नहीं होगी। खास तौर पे लड़कियाँ, ख़वातीन जो हैं, फॉर यू इट हैज़ लाइक द ट्रेजर। आपको यहाँ पे कश्मीर कल्चर से रिलेवेंट सब कुछ मिलेगा। कपड़ों के हवाले से हो गया, ज्वेलरी के हवाले से हो गया, हैंडीक्राफ्ट्स के हवाले से हो गया, डेकोरेशंस के हवाले से, किस भी चीज़ के हवाले से आपको चाहिए, आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। फिर अगर आपने कल्चरल फूड यहाँ के ट्राई करना है, जैसे कश्मीरी कुलचा है, तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। इट वाज अ लवली डे इन मुजफ्फराबाद। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में किसी अगली खूबसूरत सारी जगह पे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान एंड कीप वॉचिंग डिस्कवरी राइड विद राफिया असलम। अल्लाह हाफिज़।